जिनका ख्वाब है इंग्लिश सीखना, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंग्लिश लर्निंग की वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, मैं हूं आसिम और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश के ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे फिक्रात जो आप माह रमज़ान में इंग्लिश बोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए हमने इस सबक के नोट्स वीडियो के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में रख दिए हुए हैं ताकि आप बाद में इन तमाम सेंटेंसेस की रिवीजन कर सकें, इनको दोहरा सकें। तो दोस्तों, चलिए हमारे आज के लेसन का आगाज करते हैं। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस आ जाता है, रमजान का चांद नजर आ गया है, जिसकी इंग्लिश होगी रमजान मून हैज बीन साइटेड। यहां पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, साइट का मतलब होता है नजारा या मंजर, आपके सामने जो आपको दिख रहा होता है। जैसे क्या ही खूबसूरत साइट है, क्या ही खूबसूरत सीन है, क्या ही खूबसूरत नजारा है। सो ये वो वाला साइट है। ओके, अच्छा, एक और वर्ड क्या है, आई एंड साइड। दोस्तों, ये आमतौर पर बहुत ही गलत बोला जाता है कि क्या तुम्हारी आई साइड वीक है। हालांकि सही वर्ड क्या होगा, आई एंड साइट, आई साइट। इसी तरह से एक और वर्ड आमतौर पर गलत बोला जाता है जो कि है मे आई कमिंग। कमिंग यानी एंड पर जी बोलते हैं वो, कमिंग, आई एम कमिंग। तो मे आई कम इन होता है आई एन, ठीक है, जब हम किसी से इजाजत लेते हैं अंदर आने के लिए। सो दैट इज मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स कंटिन्यू। और हमारा दूसरा फिक्रा क्या आ जाता है, मेरा रोजा है। रोजे की इंग्लिश क्या होती है, फास्ट। फास्ट, आई एम फास्टिंग। मेरा रोजा है की इंग्लिश क्या होगी, आई एम फास्टिंग। आर यू फास्टिंग और आर यू फास्टिंग टुडे। आप कल रोजा रखेंगे, विल यू ऑब्जर्व फास्ट टुमारो। विल यू ऑब्जर्व फास्ट टुमारो। अब दोस्तों, आमतौर पर रखने की इंग्लिश हम कौन सी करते हैं, कीप। वो चीजें रखना होता है, ठीक है, वादा रखना होता है, तो यानी वादा निभाना, उसके लिए भी हम कीप का वर्ड यूज करते हैं। जबकि रोजा रखने के लिए जो सही वर्ड है वो है ऑब्जर्व फास्ट, ठीक है। विल यू ऑब्जर्व फास्ट टुमारो। तो ये हमारे पास मुकम्मल सेंटेंस आ जाता है। कंटिन्यू करते हैं। आपने कितने रोजे रखे, हाउ मैनी का मतलब है कितने, जब तादाद में होगा तो हाउ मैनी हम कितने के मानों में लेंगे, ठीक है। और हाउ मच का क्या मतलब होता है, कितना, मिकदार की बात आ जाती है, ठीक है। ओके, हाउ मैनी फास्ट्स हैव यू ऑब्जर्व्ड। How many fasts have you observed? आपने कितने रोजे रखे। ओके, कल 7वां रोजा होगा। Tomorrow will be the 7th fast. Tomorrow will be the 7th fast. आगे बढ़ते हैं। सहरी के लिए उठ जाओ, wake up for pre-dawn meal. दोस्तों, सहरी की इंग्लिश हमने यहां पर क्या की है, pre-dawn meal। आपको एक बात बताता चलूं, आप हमेशा कोशिश करें कि ये जो इस्लामिक टर्म्स हैं, इस्लामिक वर्ड्स हैं, ये जैसे हैं इनको वैसे ही यूज करें। जैसे सहरी, इफ्तारी या रोजा, नमाज, आप इनको ओरिजिनल ही रखें, ठीक है। इनको जुबान के साथ मिक्सअप मत करें। ऑलराइट, हाँ, आप इनको अरबिक की तरफ अगर लेकर जाते हैं तो और ज़्यादा प्यारे लगते हैं। जैसे सलाह यानी नमाज, सलाह। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है, इफ्तारी के लिए आ जाओ, कम फॉर इफ्तारी और कम फॉर इफ्तार। आप इफ्तार भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सहरी का टाइम निकल रहा है। टाइम निकलने के लिए हमारे पास जो वर्ड है, जो हम अक्सर
यूज़ करते हैं वो है टिकिंग अवे, ठीक है, यानी टिक 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 मतलब टिकिंग अवे. सो द टाइम ऑफ सुहूर इज ticking away. The time of suhoor is ticking away. सहरी में क्या लोगे? What would you like in suhoor? और इसी तरह से अगर आपके पास मेहमान आ जाता है तो हम उसे कुछ भी पूछने के लिए कि वो क्या लेगा, हम उसके लिए कहेंगे What would you like to have? What would you like to have? ठीक है. इसी तरह से सहरी में क्या लोगे हम बोलेंगे इंग्लिश में What would you like in suhoor? मुझे सहरी में पराठा खाना है. I want to eat paratha in suhoor. I want to eat paratha in suhoor. मुझे सहरी में ब्रेड नहीं खानी. I do not want to eat bread in suhoor. I do not want to eat bread in suhoor. इफ्तारी में क्या पकाना है? What to cook in iftar? What to cook in iftar? रोजा कितने घंटों का होता है? How many hours are in fast? How many hours are in fast? मुझे रोजा लग रहा है. I am feeling fast. I am feeling fast. मेरा रोजा टूट गया है. My fast is broken. My fast is broken. मुझे भूख लगी और मैंने खा लिया. I felt hungry and I ate food. I felt hungry and I ate food. मुझे प्यास लगी और मैंने पानी पी लिया. I felt thirst or I felt thirsty and I drank water. I felt thirsty and I drank water. भूल जाने से रोज़ा नहीं टूटता. यानी अगर आप कुछ भूल कर खा बैठते हैं तो उससे रोज़ा नहीं टूटता. तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? Forgetful eating does not break fast. Forgetful eating does not break fast. मैं आज रोज़ा नहीं रखूँगा. I will not fast today. या I will not observe fast today. रोज़ा रखना सेहत के लिए मुफीद है. Fasting is useful for health. रोज़े में इंजेक्शन लगवा सकता हूँ. Can I get injected when I'm fasting? Can I get injected when I am fasting? रोज़े में ज़्यादा मत बोलें. Don't talk excessively when fasting. Don't talk excessively during fasting. When fasting भी हो सकता है और during fasting भी हो सकता है. ठीक है दोस्तों. लींबू पानी पकड़ाना. Pass me the lemonade. Pass me the lemonade. लींबू पानी की इंग्लिश क्या है? Lemonade. फालसा इफ्तार में ज़रूर खाओ. Don't forget to eat falsa in iftar. Don't forget to eat falsa in iftar. रोज़ा रखकर ज़्यादा सोना नहीं चाहिए. One should not sleep excessively during fasting. Or one should not oversleep during fasting. Oversleep भी आप कह सकते हैं और sleep excessively भी कह सकते हैं. माह रमज़ान में मुझे शॉपिंग नहीं करनी. I won't go shopping in Ramadan. I won't go shopping in Ramadan. वो सहरी में बहुत खाता है. He eats a lot in सहरी. He eats a lot in सहरी. तस्बीह पढ़ो. तस्बीह पढ़ने के लिए हम 3 वर्ड्स यूज कर सकते हैं. पहला है read and then recite और उसके बाद आ जाता है pray. The rosary. Read, recite और pray the rosary. मैं एतकाफ में बैठा हूँ. I am sitting in seclusion. I am sitting in seclusion. एतकाफ की इंग्लिश क्या होती है? Seclusion. वैसे दोस्तों अगर आप एतकाफ ही यूज़ करें तो बहुत प्यारा है. लेकिन अगर आपको प्योरली इंग्लिश ही बोलनी है तो आप seclusion कह सकते हैं.
मुझे रोज़ा लग रहा है, ये रोज़ा लग रहा है कि दूसरी इंग्लिश आ जाती है, यानी आप इसे एक और तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो कि है आई एम गोइंग हार्ड विद द फास्ट। आई एम गोइंग हार्ड विद द फास्ट। हम चांद रात इकट्ठे गुजारेंगे। We'll spend the Eid Eve, चांद रात की इंग्लिश क्या है? Eid Eve. Together. We'll spend the Eid Eve together. ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर ली? Have you finished your Eid shopping? Have you finished your Eid shopping? तो दोस्तों ये थे 33 इंग्लिश के ऐसे फ़िक्रात जो आप माह रमज़ान में इंग्लिश में बात करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई नो कि ये सेंटेंसेस पूरी तरह से आपको माह रमज़ान में इंग्लिश में बात करने के लिए काफ़ी नहीं होंगे, लेकिन इन सेंटेंसेस से माह रमज़ान के टॉपिक पर आप बासानी इंग्लिश में बात कर सकेंगे। इंग्लिश लर्निंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसको आप लगातार अगर थोड़ा टाइम लगाएं तो आप तभी बेहतर तरह से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे ज़बरदस्त इंग्लिश लर्निंग में। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।